जो है हिंदुस्तान के लिए इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक जियो इकोनॉमिक्स का ताल्लुक है, 1954 से तिब्बत और हिंदुस्तान के बीच में जो ट्रेड होती थी इसी जी एरिया से होती रही है। 1992 से हिंदुस्तान के अंदर चाइना के माध्यम से ट्रेड इसी एरिया से होती रही। उसके बाद में 1994 में शिपकेला पास से हुई जो हिमाचल में है, फिर 2006 में नथुला से हुई जो आपके सिक्किम में है। ओके जहाँ तक जियो पोलिटिकल का ताल्लुक है, यह आपका सबसे बड़ा और सबसे शॉर्टेस्ट रूट है कैलाश की यात्रा के लिए। और कैलाश की यात्रा जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही लाजमी है, हिंदुस्तान के लिए रिलीजियस बिलीफ इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त है। और जो जियो स्ट्रैटेजिकली बातचीत तो मैंने पहले ही किया है कि जियो स्ट्रैटेजिकली इसके बहुत फ़ायदे हैं। हम चाइना के हर रवैये के ऊपर नज़र रख सकते हैं, हम जी एलएसी के मैनेजमेंट को अच्छी तरह से कर सकते हैं, और ट्रुप मूवमेंट के लिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए और रीसप्लाई के लिए बहुत ही लाजमी है। अगर आपको याद होगा तो एक लड़ाई हुई थी 1816 में बिटवीन द ब्रिटिश दैट टाइम ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एंड द नेपालीज गवर्नमेंट, और ओके उसमें नेपाल की हार हुई। और 1816 में एक सगौली में ट्रीटी साइन की गई, जिसके तहत साफ तौर पे कहा गया कि ये जो बॉर्डर है बिटवीन द टू एरियाज, ये जी महाकाली रिवर से शुरू हुआ। और जहाँ तक ओके चाइना, और उसी से बड़ी ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन की महाकाली स्टार्ट कहाँ से होता है। जहाँ तक नेपाल का ताल्लुक है, नेपाल कहता है कि महाकाली जो रिवर है वो लिपुलेख पास से स्टार्ट होता है, विच इज़ 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ काला पानी। और जी हिंदुस्तान साफ तौर पे कहता है कि वास्तव में काला पानी जहाँ पे सारी महाकाली रिवर की ट्रिब्यूटरी जाके मिलती हैं, जहाँ मर्ज होती हैं, उस जगह से स्टार्ट होता है, और वो जो है ईस्टर्न साइड पर है। सो बेसिकली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसी के ऊपर अंग्रेज़ों ने भी साफ तौर पे कहा था कि जो ये जो लिपुलक का इलाका है, काला पानी का इलाका है, और ऊपर दूसरा इलाका है, वो सारे के सारे हिंदुस्तान के भालचुरा हैं और हिंदुस्तान के कब्जे में ही रहे हैं। और हिंदुस्तान 1954 से इसी के ऊपर हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ही इसके ऊपर काम करती रही है। और वास्तव में हमारी हमेशा यात्रा यहीं से होती रही है। यात्रा के लिए दो रास्ते थे, वाया काठमांडू का रास्ता था, और दूसरा रास्ता जो था छोटा छोटा और डायरेक्ट रास्ता था वाया जी लिपुलेख। और हिंदुस्तान चाहता था कि लिपुलेख, इसी के लिए हमने ये रोड भी बनाई थी, जिस रोड से बहुत आसानी से हमारे जो यात्री थे धारचूला से वहाँ तक जा सकते थे। जी ऐसे में जहाँ तक नेपाल का ताल्लुका है, नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गया है। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गया, चाहे कोई भी सरकार आए इसको आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जहाँ तक इस साल का मसला हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि इस साल की जो यात्रा है वो लिपुलेख के माध्यम से होगी। और ओके जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट हुई, फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई, तो नेपाल ने हिंदुस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी किया और कहा कि इसकी ये यात्रा अब रोक दे, क्योंकि हमारी हमारी इजाज़त के बिना ली जा रही है और हमको कंसल्ट भी नहीं किया गया। हिंदुस्तान ने इसको नज़रअंदाज किया और साफ तौर पे कहा कि हमको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। और साफ तौर पे कहा कि अगर हमारा जो, फिर नेपाल की कोशिश है कि जो डिस्प्यूट है, जी ये इंडिया, चाइना और नेपाल मिलजुल कर इसको रिजॉल्व करे। हिंदुस्तान ओके ने शुरू से ही कहा है कि जो ये बायलेटरल इशू है, और जितने भी हमारे मसले हैं बिटवीन इंडिया और नेपाल तकरीबन सारे ही रिजॉल्व हो चुके हैं और सारे ही बायलेटरल हुए हैं। ये इशू भी बायलेटरली रिजॉल्व किया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का चाइना की दखलंदाजी हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जी जहाँ तक बुलंद शाह का ताल्लुक है, मेरे को तो काफ़ी सरप्राइज़ है, क्योंकि बुलंद शाह साफ तौर पे जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वास्तव में उनका सबसे बड़ा दोस्त है। और जब बिल्कुल जब सर नेपाल को कोई भी समस्या होती है, और हिंदुस्तान ये सबसे पहले उनकी मदद करेगा। अभी जैसे उनकी बड़ी ज़बरदस्त फ्यूल की प्रॉब्लम है, ऑयल की प्रॉब्लम है, लुब्रिकेंट्स की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, तो हिंदुस्तान की उनकी मदद कर रहा है। जब कोविड हुआ तो हिंदुस्तान ने उनको फ्री वैक्सीन दिया। जी जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई तो हिंदुस्तान ने 84 देशों को इंक्लूडिंग नेपाल को फ्री फ्री राशन दिए। बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान नेपाल की हर प्रकार से सहायता करता है। ऐसे में मुझे पक्का यकीन है कि जब दोनों देश पॉलिटिकली आपस में बातचीत करेंगे तो बातचीत के माध्यम से ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी इलाके जो बसे हुए हैं, ओके उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई 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 समझौता नहीं किया जाएगा। दे ऑलरेडी बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। और ठीक 1962 की लड़ाई के बाद में जब हुआ, याद होगा, 62 की लड़ाई बिल्कुल हुई तो उसके बाद में
काफ़ी दिनों के बाद में तब से लेकर आईटीबीपी इस इलाके को मैन करती है, और आईटीबीपी हिंदुस्तान का इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, और इसका नेपाल ने किसी प्रकार से कोई इसके ऊपर कोई आज तक किसी प्रकार कोई प्रकार से इसके ऊपर अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया, ना ही जी इसके ऊपर एतराज़ किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको याद होगा, जब केपी ओली शर्मा थे, तो कुछ हद तक कुछ इलाकों में एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी भी हुई, और गोलाबारी जो हुई कुछ ऐसी घटनाएं बेसिकली हुई। नेपाल की तरफ से हुई। हिंदुस्तान ने संयम बरता, और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये सही नहीं है, गलत कार्रवाई है, और हर मसले का हल जो है वो बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व हो सकता है। हिंदुस्तान जबरदस्त कोशिश कर रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अख्तियार किए जाए, दोनों में ठीक आपस है, में बातचीत हो, हमारी बातचीत से हम दोनों पूरे एक सवाल और बीच में मैं आपको टोक रहा हूं पीके सहगल सर, लेकिन जैसे बालन शाह को हम देखें, ऐसा लग रहा है कि वो भारत को लेकर, चाइना को लेकर, दोनों को लेकर आक्रामक है थोड़ा सा, लेकिन अमेरिका को लेकर थोड़ा सा नरम रुख उनका देखने को भी मिला है। इसके क्या मायने हैं? अभी तक हम देखते थे कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री नेपाल में बनता है तो वो सबसे पहले भारत के दौरे पे आता था। केपी ओली शर्मा को एक बार छोड़ दे दो, जो चाइना चले गए थे। बालन शाह ने कहा कि मैं भारत भी नहीं जाऊंगा, 1 साल तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस बीच सर्जियो गौर, जो इस अमेरिका के विशेष दूत हैं दक्षिण मध्य एशिया के, वो नेपाल पहुंचते हैं, 3 दिन तक वो वहां पे रुकते हैं। तो क्या हमें माने कि नेपाल की जो नई सरकार है वो इस वक्त अमेरिका के इशारों पर चल रही है, या जो मूवमेंट वहां पर जैन जी का हुआ था उसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल था? कैसे आप देख रहे हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, अमेरिका की डीप स्टेट का बहुत बड़ा रोल रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान के ताल्लुकात रहे नेपाल के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, और हिंदुस्तान के रिलेशन इनिशियली श्रीलंका या मालदीव के साथ में। लेकिन जहाँ तक नेपाल का ताल्लुक है, केपी ओली शर्मा जो थे वो कम्प्लीटली चाइना की गोद में थे, और कम्प्लीटली अमेरिका के हित में कार्रवाई करते थे, जो एंटी इंडियन थी। और उसने, अगर आपको याद होगा, जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहला उसने फॉरेन जो दौरा किया वो चाइना की तरफ किया, और चाइना के बिल्कुल साथ चाइना के बड़े सारे समझौते किए। उन समझौतों का सबसे बड़ा फायदा जो था वो केवल और केवल उनके अपने पर्सनल परिवार के साथ के लिए था, उनके अपने 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 फायदे के लिए था, उनकी अपनी पार्टी के हित में था, जी जिसकी वजह से नेपाल के लोग जो है उनके साथ काफ़ी से नाराज थे। जहाँ तक बालन शाह का ताल्लुक है, बालन शाह साफ तौर पे जानते हैं, फर्स्टली ही इज़ अ यंग पर्सन, और सारे के सारे उसके जितने भी उसके कैबिनेट में सारे के सारे पढ़े लिखे हैं। एक जी भी ऐसा ऐसा मिनिस्टर नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। वो साफ तौर पे जानते हैं कि उनका हित किस तरफ है। वो वो साफ तौर पे जानते हैं कि जब तक उनको कोई बड़ी मुसीबत आएगी तो सबसे फर्स्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड विल बी इंडिया। जब ओके अर्थक्वेक आया तो उन्होंने बिना, हिंदुस्तान ने अपने एड भेजी बिना उनके मांगे, तो बहुत जी बड़े पैमाने पर अपने फील्ड हॉस्पिटल भी भेजे। हिंदुस्तान इज ऑलवेज बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इवेंट ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। और वो साफ तौर पे जानते हैं कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती है उनके लिए फायदेमंद होगी। ऐसे ठीक में है उन्होंने सर। साफ तौर पे कहा है कि अगर जब भी वो पहला दौरा करेंगे तो सबसे पहला विजिट करेंगे हिंदुस्तान को करेंगे, ना कि चाइना को करेंगे। ओके ये साफ ठीक तौर है। पे चाइना के लिए एक झटका है, अमेरिका के लिए एक समझे उनकी डीप स्टेट के लिए झटका है, लेकिन वो साफ तौर पे जानते हैं कि उनके हित में क्या है। मुझे साफ तौर पे नजर आता है कि जब वो आएंगे, उनके साथ जब बातचीत होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में, तो समझ जाएंगे कि वास्तव में इन इश्यूज को रिजॉल्व करना जल्द से जल्द बहुत लाजमी है। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंक्लूड हो गया है, ओके इसको नज़रअंदाज करना सारी सरकारों के लिए मुश्किल काफ़ी होगा। ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा अमेंड करना पड़ेगा जब तक ये इशू जी, रिजॉल्व नहीं होती। बैक टू यू। ठीक है। बस मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहता था इसी भारत नेपाल रिश्तों को लेकर। अग्निवीर स्कीम आने के बाद, अग्निपथ स्कीम आने के बाद